हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल्ड फैंटेसी गुरु पे। तो दोस्तों, आप लोग को पता है कि मैंने बहुत सारे ग्रैंड लीग वॉन किए हैं और मैंने देखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप भी मेरी तरह ना बढ़े तो 50 60 100 200 या मिनी जीएल्स जीत सकें। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानना होगा जिससे लोग जीतते हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको अभी तक पता भी नहीं होंगे, जो जो हमारे टेलीग्राम पे आपको टीम्स मिलती हैं, जो अदर चैनल्स देते हैं आपको, जिनके 5-5 के 500 के व्यूअर्स या सब्सक्राइबर हैं, तो वो लोग क्या करके ऐसी टीम बनाते हैं कि वो ग्रैंड लीग जीतने में कामयाब हो जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा दोस्तों। और जैसा कि हमें पता है कि कुछ पॉइंट्स हैं और देखिए मैंने अपने थंबनेल में भी लगाया और मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि ड्रीम इलेवन इज लाइक अ शेयर मार्केट। अब बोलोगे ये कौन सी बात है भाई? तो ड्रीम इलेवन शेयर मार्केट जैसा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप जा आते हो, आप लगाते होंगे शेयर मार्केट में अगर आप पैसे, तो आपको पता होगा वहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होती है। फंडामेंटल में फंडामेंटल में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि कंपनी के 5 साल के पीछे के बैकग्राउंड, वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी है, उसके कॉम्पिटिटर कौन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। और वैसे टेक्निकल में क्या होता है, जो ऑन द स्पॉट 3-4 दिन की ट्रैकिंग है वो देखी जाती है, या आप जितने दिन के पैसे लगा रहे हो, 10 दिन 20 दिन, एक हफ्ता, एक महीने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। चलिए पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद वीडियो को अपने आगे बढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा आपको किन किन चीज़ों का याद रख के टीम को बनाना है जिससे आप एक नॉर्मल ग्रैंड लीग जीत पाओ। तो सबसे पहला ये होगा दोस्तों हमारा कि हमें सारे मैचेस नहीं खेलने हैं। जैसे आपको सभी बोलते होंगे कि सारे मैचेस नहीं खेलने, नहीं खेलने। क्यों बोलते नहीं खेलने? क्योंकि हमारा वहाँ पे माइंड शॉर्ट हो जाता है, यानी वहाँ पे हम सोच नहीं पाते हमें किसको रखना है किसको नहीं। आप टेलीग्राम से टीम लगा तो देते हैं, पर वो दूसरे की टीम रहती है, हारे ना जीते किसी को पता नहीं। पर अगर आप अपनी टीम एनालिसिस करने के बाद बनाए तो आप भी जीत सकते हैं, कोई भी एसएल कोई भी ग्रैंड लीग। तो आपको एक सीरीज पे फोकस करना है, जैसे कि फिलहाल बिग बैश लीग चल रहा है, तो आपसे बिग बैश लीग पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि अभी रणजी चल रहा है उस पर भी ध्यान दे दे, ऐसा नहीं, सिर्फ एक लीग पे। टी10 आईएसएल चल रहा है, सुपर स्मैश चल रहा है, तो सिर्फ आप एक या दो सीरीज पे ज़्यादा ध्यान दें और बाकी सब पे दिमाग न लड़ाए। दूसरा चीज़, ऑलवेज इतना ट्राई करो कि रिस्क लेना, क्योंकि देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा। जो टेलीग्राम्स पे टीम आती है उनमें कैप्टन और वाइस कैप्टन रिस्क नहीं होता, सिर्फ प्लेयर रिस्क होता है। वैसे ही आपको करना है ग्रैंड लीग के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने कैप्टन, वाइस कैप्टन और 2-3 ट्रम्प प्लेयर आपको अपने पास रखने हैं, जिसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट 10% से कम हो। और आपको जो कैप्टन वाइस कैप्टन हो, वो कैप्टन का तो सिलेक्शन अगर आप 5% 6% हो ना तो और बेटर है, क्योंकि ऐसे चांसेस में ना आपको ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 5% सिलेक्शन है। अगर वो प्लेयर चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्लेयर सो के उठे आपने लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं। आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब कैसे एनालाइज करना मैं आपको बता देता हूँ अभी बाहर। अभी आगे वाली वीडियो आगे बढ़ रही है और आगे जो एंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना ही पड़ेगा पूरा वीडियो। और देखिए ऑलवेज यहाँ पे ना लीग में और प्लेयर में एनालाइज करना सीखिए पहले कि एनालिसिस होती क्या है। अब जैसे फंडामेंटल अगर आपको देखना है, जैसे टीम फंडामेंटल देखा जाए, मेरी नज़र में मैं उसे फंडामेंटल ही बोलूँगा, कि आपको देखना है 5 सालों में इस टीम के खिलाफ इस प्लेयर का कैसा परफॉर्मेंस है, कौन से बॉलर ने आउट किया है। वैसे प्लेयर बैटल होता नहीं है, लेकिन बहुत कम ही मिलते हैं, पर मिल जरूर जाएंगे। आपको ये देखना है। और टेक्निकल में क्या देखना है कि रीसेंट फॉर्म कैसा आ रहा है। तो सेम अगर आप अभी तक समझ रहे होंगे तो जिनको शेयर मार्केट पता है उनको अच्छे से समझ रहा होगा, और जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो चलो कोई बात नहीं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने दूसरे पेज पे, जहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। जैसे कि दोस्तों हम लोग को पता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना है। तो जैसे मैं एक प्लेयर उठा लेता हूँ, वो अपने कौन हम उठा लेते हैं अपने विराट कोहली को। अब उन्होंने क्या किया, आपको पता है विराट कोहली का। और उन्होंने क्या किया कि जो रिसेंट वर्ल्ड कप के 4 मैचेस होने वाले हैं, और किसके खिलाफ होने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 4 मैचों में, मान लो जो रिसेंटली उन्होंने 4 मैच खेले हैं, उसमें सबके खिलाफ 50, 40, 30, 20 ऐसे इनके स्कोर है, 50, 10, 40। तो ये ऐसे बॉलें गिरते हुए आ रहे हैं। इनको आउट कौन कर रहा है? लेफ्ट हैंडेड का बॉलर, जैसे कि लेफ्ट आर्म फास्ट है मिचेल स्टार्क।
तो मिचेल स्टार्क इनको बार बार आउट कर दे रहे हैं, जो कि बॉलर हैं। और क्या हमें देखना है इनके बारे में, ये तो होगा इनकी फंडामेंटल 4 साल की। अब आपको सेकंड क्या देखना है कि इनका रिसेंट फॉर्म क्या है। जैसे विराट कोहली फिलहाल कुछ सालों से एकदम फ्लॉप से हैं, तो विराट कोहली का रिसेंट फॉर्म मान लो 20 का है, 40 का है, 60 का है। यानी क्या है, आपको ये देखना है कि क्या ग्रोइंग नेचर लग रहा है। जैसे कि शेयर्स में आपको देखने होते हैं कि शेयर्स ग्रो हो रहा है कि नहीं, तो आपको बस उनके ग्रोइंग नेचर के बारे में आपको देखना है कि वो कितने रन कितने टाइम में कौन सी टीम के खिलाफ मार रहे हैं। बस अगर आप ये नॉर्मल सी चीज़ों को कर लेते हैं तो आप एक परफेक्ट टीम बनाना सीख जाएंगे। ओवरऑल अभी तक आप सभी को ना अच्छा टीम बनाने तो आता है, पर टीम बनाया कैसे जाता है ये नहीं पता। मैं आपको ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि आपको आता नहीं है, लेकिन टेलीग्राम पर से आप ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं अपनी टीम अपने आप से। बाकी एनालिसिस की हमारी वीडियो आती रहती है हमारे बोल्ड फैंटेसी गुरु चैनल पे। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, वहाँ पे टीम तो देते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी टीम ही बनाएं। मेरी टीम क्या पता ज़्यादा रिस्की हो, शायद आप मुझसे अच्छा टीम बना सकें सीखने के बाद। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 11 में से आपको 3 प्लेयर तो ऐसे चुनने ही है जो आपके ट्रम्प हो। ट्रम्प वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ट्रम्प इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रम्प आपको उन, अगर जैसे देखिए आपको ग्रैंडलिंग में जीतना है, जो बड़ी बड़ी ग्रैंडलिंग आती है उसमें 43 लाख लोग होते हैं। 43 लाख लोगों में ऐसी कोई टीम बची नहीं होती जो बनी ना हो, नहीं से ना वैसी टीम ही बनी होती है। वहाँ पे 43 लाख लोगों का मत है, तो वो अपनी जगह है। फिर आपको क्या देखना है कि आपको 3 से 4 प्लेयर ट्रम्प कार्ड लेके आने हैं। अब ट्रम्प लेके आओगे तो आप किसी हार्ड को छोड़ोगे, तो उस वक्त आप क्या होते हो, उन 40 में से 30 लाख लोगों से आप क्या हो जाते हो, अलग हो जाते हो। क्योंकि वो 30 लाख लोग जैसे एंड्रयू टाई को लाए हैं, ओ सॉरी, जैसे कि आप समझ लो कि 30 लाख लोग एंड्रयू टाई को लेके आए हैं, टाई, और उसमें से आपने क्या किया, आपने वेरिएशन कर दिया, आपने एंड्रयू टाई की जगह पीटर हुस्टुगलू को ला दिया। आपको पता है पीटर हुस्टुगलू बिग बैश चल रहा है, तो मैं बिग बैश की बातें ही करूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर एंड्रयू टाई चला तो ये 10 लाख लोग जो बचे हैं वो हार जाएंगे, मतलब वो ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस उनके खत्म। पर अगर एंड्रयू टाई फ्लॉप हुआ तो आप 10 लाख लोगों की रेस में आ जाओगे, इनडायरेक्टली आप 10 लाख लोगों से एकदम आगे होने वाले हो। जब आप 10 लाख लोगों से आगे आ जाओगे, तब आपको कंपटीशन कितने का रह जाएगा, सिर्फ 10 लाख लोगों का। यानी 40 लाख लोगों से 30 लाख लोग इनडायरेक्टली कट गए। अब मैं बोल के चलता हूँ कि आपने फंडामेंट एनालिसिस कर लिया है पूरे वीडियो का, और मतलब कि सारे प्लेयर्स का, और पिच की, कि पिच पे फर्स्ट इनिंग में 150 रन बनते हैं, विकेट पेसर्स को 4 हैं तो स्पिनर्स को 6 मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने बताया पीछे प्लस स्पिनर सपोर्ट पीछे, पेसर्स को थोड़ा कम सपोर्ट है। तो आप क्या करोगे, पेसर्स जैसे कि गुरिंदर संधू हैं और आपके पास ऑप्शन रिचर्डसन है, तो मैं बोल के चलूंगा कि आप क्या करो, संधू को तो लेके मत जाओ। क्यों? अगर संधू की टीम पहले बैटिंग कर रही है, सेकंड इनिंग बॉलिंग कर रही है, तो आप इस केस में क्या सोचोगे कि डेथ कौन करता है? डेथ कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेथ का बॉलर। सेकंड इनिंग का डेथ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट इनिंग का डेथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़रूर होता है। क्योंकि उस वक्त ना प्लेयर ये नहीं सोचता कि मैं कितने रन बनाऊंगा, बस वो सोचता है मैं कितना रन मार लूँ, अपनी टीम को दे दूं। और बॉलर सोचता है कि मैं कैसा बॉल डालूं कि ये मेरे बॉल को हिट करने की कोशिश करे और मैं विकेट ले लूं। तो डेथ के बॉलर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने हैं। अगर आप जानते हो कि हाँ 90% आज डेथ का बॉलर जो है, समझ लो गुरिंदर संधू है, आज टीम के खिलाफ एक भी विकेट नहीं मिला इसे कुछ सालों में, तो आप क्या करोगे, उसे ड्रॉप करोगे। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, दूसरा प्लेयर आपका ट्रम्प हो जाएगा। तो आप गुरिंदर संधू की जगह किसको रख लीजिए, वहाँ पे आप रख सकते हो ब्रैंडन डॉगेट को। रिसेंट फॉर्म उसकी बहुत अच्छी है, और रिसेंट फॉर्म अच्छा है, और प्लस टीम के खिलाफ भी थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन है, तो आपने उसको रख लिया। अब क्या हुआ, ब्रैंडन डॉकेट चल गया और गुरिंदर संधू नहीं चले, क्योंकि ब्रैंडन डॉकेट सेकंड इनिंग बॉलिंग कर रहा है। सेकंड इनिंग के डेथ में 19वां ओवर लेके आया भाई, 3 विकेट लेके गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, आप उन 10 लाख लोगों में से भी 3 लाख लोगों के रेस में आ गए। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ तक तो हम टीम बना लेते हैं, 3-4 प्लेयर हम अपने ट्रम्प ला लेते हैं, हमारी टीम चल जाती है।
पर हम कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे चुने, सेम चीज आपको देखना है। आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी गूगल पे, अगर आप डालो कि इस प्लेयर का स्टेट्स, और प्लेयर स्टेट्स मत डालिए, वर्सेस करके डाल दीजिए, जैसे मेलबर्न रेडिंगर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स, तो आपको बहुत सारे स्टेट्स मिल जाएंगे। तो आपको उनमें से ढूंढना क्या है, कोई भी 5 मैच उठाओ रिसेंटली, या 5 साल 6 साल जितने साल पुराने, कोई भी 5 मैच, ज़्यादा पुराने मत उठाना, क्योंकि भाई अब इंसान बूढ़ा हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। रिसेंटली 5 मैच उठाओ 1 साल पहले के टीम के खिलाफ, उसमें से देखो उस 5 मैच में से चला कौन कौन है। जैसे मान लो 5 मैच में से 4 मैच में कौन चला, मैक्सवेल। मैक्सवेल 4 मैच में चल रहा है, और मैक्सवेल चल रहा है 4 मैचों में, और क्या हुआ, रीसेंट फॉर्म एकदम आग लगा देने वाला, जैसे 2 विकेट 4 विकेट 6 विकेट 8 विकेट 50 रन। तो आप क्या करोगे तुरंत, अगर मैक्सवेल क्या हुआ, मैक्सवेल फर्स्ट आया मैच में। वैसे तो मैक्सवेल को सब जानते हैं, पहले क्या था, पहले ग्रैंड लीग जीतना थोड़ा आसान था, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि कौन बिग बैश क्या होता है, बिग बैश मतलब बिग बैश के प्लेयर क्या होते हैं, बिग बैश कैसे वर्क करता है। तो अभी कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको और भी रिस्की टीम बनानी पड़ेगी। पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रीम टीम नहीं आती थी, तब ड्रीम टीम का ऑप्शन ही नहीं था ड्रीम इलेवन में, जब मैं जानता हूँ। तो फिर आपको ये ध्यान देखना है कि कौन सा नया प्लेयर आया है, और क्या उसके सिलेक्शन 5% से या 10% से ज़्यादा है, तो आपको उसे पिक करना है, उसके बारे में ध्यान देना है। 2-3 साल का रिकॉर्ड, उसका रिसेंट फॉर्म, टीम के खिलाफ का प्रदर्शन, उसे नोटिस करते हुए आपको उसे अपना कैप्टन बनाना है। अब देखो यहाँ से आपको क्या पता चला कि 40 लाख लोगों में से कंपटीशन अब 3 लाख लोगों का हो गया। 3 लाख लोगों में से आपका कैप्टन सिलेक्शन 5% है। यानी अगर आपका स्ट्रांग है, क्या बोलते हैं, अगर आपका मैथ स्ट्रांग है, तो आपको पता होगा कि 3 लाख में से अगर हम 5% करते हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ 1 लाख का 5% होता है 5,000 समझ लो। तो 15,000 लोग ही बचते हैं जिन्होंने उसको लिया है। मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग वीक है, तो आप समझ लेना 15,000, जैसे कि मान लो 15,000 लोगों का है 5%। अब उसमें से इसका कैप्टनसी रेट कितना है, 0.48, यानी ऑलमोस्ट 0.48। मेरी नज़र में 300 कुछ होगा, 300 प्लेयर। अब यहाँ पे आप देखो कि अब ये कहाँ, ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके 12 के 12 ड्रीम टीम के होंगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी होता है कि मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा ना, ग्रैंड लीग थोड़ा खेलो तो कम लोगों में, जैसे 1 लाख 2 लाख 50,000, उसमें क्या होता है ना, ज़्यादा वेरिएशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो 1 लाख जो 2 लाख होते हैं ना, वो एक ही बंदा 20-20 टीम डालता है अलग अलग आईडी से, तो वहाँ पे 100-200 टीम्स हो जाती हैं उस एक पर्सनल की। तो वहाँ पे वो ना कुछ प्लेयर्स के बारे में ही फोकस करता है। तो ये 5% वाला प्लेयर है ना, अगर उसने 100 टीम डाली है ना, तो 5% का प्लेयर उसके सिर्फ मान के चलिए कि 10 टीम में ही होगा, यानी ऑलमोस्ट 90% को वो वैल्यू नहीं देगा। तो इनडायरेक्टली वो 90%, 90 टीम तो हार गई ना। अगर आप ऐसा सोच के चलो कि 1 लाख लोग हैं, उन्होंने सबने 100 टीम डाला, तो 1 करोड़ टीम बना। तो उसमें ऐसा होता है। अब आपने कैप्टन का सही चयन कर लिया, कैप्टन आपका चल गया। अब आप कितने लोगों के रेस में आ गए हो, सिर्फ 15,000 लोगों के रेस में। अब मैं 15,000 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 15,000 लोग उसको लेके आए हैं। मान लो आपके कैप्टन जीतता है, कोई प्लेयर पॉइंट दिला दे, और मान लो कि एक प्लेयर ऐसा है जो आपका नहीं चला और सामने वाला उसे लेके आया है। अब रोल प्ले कौन करने वाला है, वाइस कैप्टन। अब आपको नोटिस करना है कि वाइस कैप्टन ना हमेशा रिस्की बनाओ। वाइस कैप्टन के ऊपर रिस्क हमेशा लेना चाहिए, सबसे बड़ा रिस्क कैप्टन के ऊपर लो। वाइस कैप्टन के ऊपर कैसा रिस्क लेना है, जो आपको लगे कि एम शॉट का कप्तानी अब 100% है, समझ लो कि 100% कप्तानी है। अब वाइस कैप्टन से उसकी कितनी है, 15%। तो आप सोचो कि अगर ये 100% कैप्टन चलता है, अगर आपने एनालिसिस किया और आपको पता क्या चला कि मैथ्यू शॉट जो है ना, बहुत ही गजब का बैट्समैन है और बहुत ही आग लगा देने वाला ये बॉलिंग करेगा, 4 ओवर बॉलिंग डेथ का, प्लस उसके पास वो बैटिंग ऑप्शन नंबर 1 पे, प्लस राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर का कोई टेंशन नहीं है, और सामने वाला पिच जो है पेसर्स को सपोर्ट कर रहा है, स्पिनर्स को सपोर्ट है नहीं, और ये स्पिनर्स ये पेसर बॉलर भी है। तो आपने इंडायरेक्टली ये किया कि हाँ भाई, मैथ्यू शॉट को टीम में से निकालना भी रिस्की है, वो तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। और वाइस कैप्टन मैं बनाने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो आपने 10 टीम डाली, एक में इसको वाइस कैप्टन बना के किसी को कैप्टन, मैंने जैसा बताया 5% वाले को आपने बना दिया। हुआ क्या कि मैथ्यू शॉट 80 पॉइंट लेके आया और आपका कैप्टन 100 पॉइंट लेके आया। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट,
जो प्लेयर इसको कैप्टन बनाया रहेगा, इसको वाइस कैप्टन बनाया रहेगा ना, प्लस आपके साथ एक डिफरेंशियल प्लेयर लेके आया रहेगा, वो मैच जीत जाएगा, वो ग्रैंड लीग जीत जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑलवेज मतलब ट्राई करना है कि वाइस कैप्टन रिस्की ना हो, और अगर रिस्की हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेक्शन लगभग होना चाहिए 70-80%, क्योंकि ऐसे प्लेयर ही वाइस कैप्टन बनते हैं ड्रीम टीम के। जहाँ मैं 8-10 तकरीबन मुझे 5 साल हो गए ड्रीम इलेवन खेलते। तो जहाँ तक मैंने देखा है ना कि वहाँ पे जो ग्रैंड लीग बनती है वो लगभग कैसे बनती है, देखो 4 से 5 प्लेयर आप ले लो एबाउ 80% के, फिर उसके बाद आप ले लो 3 से 2 प्लेयर है, 2 से 3 प्लेयर जो एबाउ 40% के हो और 80 के अंदर के हो। बचे कितने? 3। तो मान लो मैंने एक टीम में 5 प्लेयर ले ली, एक में 3, 8 प्लेयर। अब जो आपके बचे 3 प्लेयर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट 10 या 15% से कम होने चाहिए। तो ऐसे क्या होता है ना, आप डिफरेंशियल बना पाते हो। और कुछ कुछ मैचेस तो ऐसे होते हैं जहाँ पे सबका सिलेक्शन ऑलमोस्ट 10%, 12%, 15% होता है, और कुछ ही प्लेयर्स के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। अभी तक मैंने जितने मैचेस खेले हैं, जिस प्लेयर के ऊपर सबसे ज्यादा कप्तानी होती है, जिस प्लेयर के ऊपर सबसे ज्यादा कैप्टनसी, लक की बात होती है। मेरा लक कैसे काम करता है, आपका कैसे करता है, आप दोनों। तो कैप्टन जो होता है ना, जो ऑलमोस्ट 50% कप्तानी रहता है ना, वो फ्लॉप होता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, उसे ड्रॉप कर देता हूँ। अगर आप टेलीग्राम पे आओगे ना, तो आपको सबसे टॉप पे मैं पिन कर देता हूँ कि मैंने ग्रैंड लीग जीता था वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का उधर वो चल रहा था ओडीआई, तो मैंने जीता था। कैप्टन मेरा बहुत रिस्की टीम थी मेरी, 50,000 लोग ही थे, लेकिन टीम मेरी बहुत रिस्की थी। और रिस्क होने के साथ साथ मैं ऑलमोस्ट ना मिचेल मार्च को लेके आया था ना, वो तो 2 विकेट उसको मिले थे। तो आप वहाँ पे जाके देखिए, सीखिए, मतलब कि मैंने उस चीज़ से ये सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे के सारे 11 प्लेयर हैं। हाँ, अगर आप 43 लाख लोगों, 50 लाख लोग जो आईपीएल में आते हैं, 1-1 करोड़ लोग, उसमें जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर मिनी जीएल्स जिसमें 1,000, 2,000, 10,000 लोग हैं, अगर आप कॉन्फिडेंशियल हो कि हाँ भाई मेरा कैप्टन जो है मैंने बहुत सही चुना हुआ है, तो आप वहाँ पे पैसा लगा सकते हो और अच्छे से जीत सकते हो, जैसा कि शेयर मार्केट में होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। जो हमारी फाइनल स्ट्रीम है, अभी मैं एनालिसिस की वीडियो आपके डाल दूंगा यूट्यूब पे, और टाइमिंग रहेगा सुबह 7 बजे का। हमारी सारी वीडियोस आती हैं, आप देखिए, और ग्रैंड लीग जीतिए। जीतने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।